नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। देश में अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी से सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। सियासी दल किसके साथ गठबंधन करेंगे और किसके खिलाफ मैदान में उतरेंगे, इस पर चिंतन मंथन होने लगा है अभी से। 2019 में बीजेपी से अलग होकर के सपा की साइकिल पर सवार होने वाले ओपी राजभर 2022 के चुनाव में हार के बाद साइकिल से उतर भी गए थे, लेकिन बीते दिनों जिस तरह से ओपी राजभर ने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की है और लंबी बातचीत की है, उससे सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या 2024 से पहले ओपी राजभर की घर वापसी होगी। इधर आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में भी शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बार बार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। दोनों पार्टी के नेता भले ही मीडिया के कैमरों पर सब कुछ सही होने की बात करते हो, लेकिन गठबंधन में गड़बड़ नजर इस वक्त आ रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। आज आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रमाशेष राय ने संकेत दिए कि 2024 से पहले दोनों दलों की राहें अलग अलग हो सकती हैं। हालांकि बाद में रमाशेष राय ने अपने बयान से पलटवार भी किया। वो पलट गए और गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा कर दिया, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में सपा आरएलडी अलग अलग हो जाएंगे। गठबंधन के जोड़ तोड़ की राजनीति में मायावती को भी आज महान दल का साथ मिला। 2022 में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले महान दल ने 2024 के लिए मायावती को अपना समर्थन दे दिया। यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए हर दल अपनी अपनी राह इस वक्त तलाश रहा है। तो खास पैनल के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे कि 2024 में कौन किसके साथ जाएगा और किसका साथ छूटेगा। लेकिन सबसे पहले एक अपडेट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। पूर्वांचल की 32 पार्लियामेंट सीटें हैं, जहां 50,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक पोलिंग वोट कराने की क्षमता हमारे पार्टी के नेताओं के पास, पार्टी के पास है। तो हर आदमी सोचता है कि हमारे साथ राजभर जी आ जाएं। प्रयास सब लोग कर रहे हैं। यह तो राजभर जी का मन है और राजभर जी ने जैसा हमें विधान परिषद में भी सहयोग करने का काम किया है, और अगर वो उनका मन है तो स्वागत है, उसमें कौन दिक्कत है। मिलना मिलाना, जहाँ वैचारिक समानता होती है, वैचारिक रूप से मिलना मिलाना होता है, तभी लोग नज़दीक आते हैं। अखिलेश यादव जी की जो पॉलिटिक्स है वो यूज एंड थ्रो वाली पॉलिटिक्स है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अखिलेश जी ने ठगा नहीं। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन विधानसभा और लोकसभा में रहेगा। विधानसभा में भी था, लोकसभा में ही रहेगा। हाँ, आरएलडी ये चाहती है कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में 1 to 1 जो फाइट है, जिसका प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसमें सभी लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ें। एक महीने के अंदर शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज के नेता सारे बसपा में ज्वाइन करने, सपा भाजपा छोड़ के तो बता देना। तो देखिए, अभी तक ना तो एसपी और बीजेपी के गठबंधन का ऐलान हुआ और ना ही आरएलडी एसपी के अलग होने का औपचारिक ऐलान हुआ है, लेकिन कयासबाजी तेज हो चुके हैं। ऐसे में अगर ये कयासबाजी सही साबित हो जाती है तो फिर क्या असर होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो समीकरण देखने को मिल रहा है, उससे साफ साफ ये लग रहा है जैसे ओपी राजभर ये बयान देते हैं कि ख्वाहिश तो यही है कि दिल्ली की सत्ता में भी हमारा दखल हो, यानी कि वहां भी हमारी मौजूदगी हो। यानी कि अगर दिल्ली की सत्ता में अभी पहुंचना है तो यह साफ बात है कि एनडीए का हिस्सा होना पड़ेगा। जिस तरीके से इस वक्त एनडीए मजबूती के साथ देश में भी अलग अलग राज्यों में हमने देखा और दिल्ली में भी इस वक्त बैठी हुई है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में देखा जाए आरएलडी और समाजवादी पार्टी की, तो अब समाजवादी पार्टी के इतिहास पे अगर आप नजर डालेंगे तो यह इतिहास रहा है कि जिस पार्टी के साथ वो गठबंधन करती है, बीते कुछ सालों में, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, एसपी और बीएसपी की हम बात कर ले, आरएलडी के साथ, या उसके पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ थी, सुभाषपा के साथ थी, तो ये गठबंधन अभी तक टूटा है। हालांकि आरएलडी के साथ सब कुछ ठीक होने का समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया गया है, लेकिन अब क्या, देखिए, विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाए। 2 लड़कों की जोड़ी एक बार बड़ा फेमस फिर हुआ था, और अखिलेश यादव जब राहुल गांधी के साथ आए थे तो भी ये दम भरा जा रहा था कि इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश का किला फतह कर लेगी। वो हो नहीं पाया। उसके बाद फिर आरएलडी के साथ गठबंधन करके समाजवादी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में भी थी, वो भी कुछ खास जादुई आंकड़ा नहीं यहां से निकाल पाई।
पाई। लेकिन अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, विपक्ष एकजुट होने में लगा हुआ है और लामबंद होने में लगा हुआ है, और इसके लिए बिहार में रैली भी होगी, मीटिंग भी होगी, तमाम ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं वो होंगे। तो फिर कयास लगने ये शुरू हो चुके हैं कि क्या वहां सब कुछ तय होगा, एनडीए का कौन हिस्सा होगा कौन नहीं होगा, वहां जिसकी मौजूदगी होगी ऑपोजिशन उसके साथ है, ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिसकी मौजूदगी नहीं होगी ये क्लियर है कि वो एनडीए के साथ चला जाएगा। दरअसल जब से अखिलेश यादव ने सपा की कमान संभाली है तब से उन्होंने 3 गठबंधन किए और तीनों को ही चुनाव में हार मिली, जैसा मैंने अभी आपको बताया। साथी संभलते नहीं है। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन हुआ और यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी बड़ी फेमस हो गई थी, ये कहावत हर किसी की जुबान पर चुनाव में, लेकिन हार मिल गई। गठबंधन फिर चुनाव के तुरंत बाद ही टूट गया था। इसके अलावा 2019 में बसपा से गठबंधन हुआ, बुआ बबुआ की जोड़ी आई फिर लाइमलाइट में, लेकिन चुनाव में हार मिल गई, ये भी कुछ नहीं कर पाई। फिर आपको ये भी बता दें गठबंधन टूट गया। 2022 छोटे दलों के साथ गठबंधन हुआ, जातीय समीकरण साधने की कोशिश हुई, चुनाव में हार मिल गई, गठबंधन फिर टूट गया। अखिलेश यादव एक तरफ लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि छोटे से छोटे दल को भी साथ लेकर चला जाए ताकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना सिक्का वापस जमा सके वो, और फिर समाजवादी पार्टी सत्तासीन हो सके, लेकिन कुछ भी यहां होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपको यह भी बता दें कि सवाल क्या कुछ है, ये आज इस चर्चा में जो हम उठाने वाले हैं वो भी बताएंगे। जोड़ तोड़ का जो इस वक्त फॉर्मूला अपनाया जा रहा है उन तमाम पार्टियों के लिए किस तरीके से सफल भी होने वाला है या फिर असफल एक बार फिर से होता, ये विधानसभा चुनाव से इतर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं क्योंकि अब नई जोड़ी क्या आने वाली है साथ। एक तरफ एनडीए का रुख कर लेंगे ओपी राजभर और दूसरी तरफ क्या अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर के लोकसभा का चुनाव जीतने की तैयारी करेंगे। समीर सिंह है प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ, दीपक रंजन है प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, सुभाष यादव है प्रवक्ता है एसपी से और रजनीकांत विश्वकर्मा है प्रवक्ता आरएलडी के, और रुद्र प्रताप दुबे हैं राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत सुभाष यादव जी आपसे कर रही हूं क्योंकि अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर की तरफ से बयान दिया गया है कि दिल्ली की सत्ता पे जाने की इच्छा उन्होंने जो जताई है उनके बयान के जरिए साफ हो गया है। आप लोग क्या बीजेपी का साथ देने वाले हैं? देखिए प्रिया जी, आप मुझे ये बात बताइए कि राजनीति के अंदर ऐसा कौन सा दल है जिसकी हसरत नहीं होती कि दिल्ली की सत्ता के अंदर वो काबिज हो या दिल्ली की सत्ता के अंदर वो अपना बैठ। मौजूदा हालात को देखते हुए हर राजनीतिक दल की हसरत होती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी रहे चाहे कांग्रेस रहे। प्रिया जी मैं बोल लूं, बिल्कुल मैं आपकी बात का एक एक सवालों का आपके जवाब दूंगा जी। आप पहले तो मुझे बता दीजिए ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है, ऐसा एक सिंगल राजनीतिक दल मुझे बता दीजिए जिसकी हसरत नहीं है कि दिल्ली की सत्ता के अंदर जाके बैठे। ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है। अगर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो एनडीए में शामिल होना पड़ेगा ना फिर। अभी जो इक्वेशन है प्रिया जी, ये तो आप बोल रही है ना, ये तो हमने नहीं बोला ना, ये तो आप बोल रही है। आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि हर राजनीतिक पार्टी की इच्छा होती है कि दिल्ली की सत्ता के अंदर काबिज हो। उसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट कर दिया कि अगर एक मंच पर नीतीश कुमार जी, बहन जी, सोनिया जी, जयंत जी, अखिलेश जी अगर आ जाएं तो उसके 2 घंटे पहले अगर खबर कर दी जाए तो उस मंच पे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पहुंच जाएंगे। विपक्षी एकता की पहल तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं ना। इसके बारे में प्रदेश की जो दूसरी अन्य पार्टियां जो मजबूत स्थिति के अंदर है उनको भी सोचना पड़ेगा। रही बात एनडीए के साथ में जाने की, रही बात कांग्रेस के साथ में जाने की, रही बात दूसरी पार्टी के साथ में जाने की, तो ये जो गठबंधन की प्रक्रिया होती है चुनाव से 6 महीने पहले तय होती है और इसके बारे में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आने वाले समय में स्पष्ट कर देगा। प्रिया जी आप ज्यादा ज्ञानी है, आपको उसके बारे में ज्यादा पता है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी पार्टी के बारे में आपको ज्यादा पता है। मैं तो सिर्फ इक्वेशन देख करके सवाल पूछ रही हूँ, आपकी पार्टी के बारे में आपको ज्यादा पता है। नहीं, आपको सब पता है प्रिया जी, आपको सब पता है, क्योंकि अटकेलेबाजी, कयासबाजी जो लगती है कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर जो चीजें खुल के आती है वो कहीं ना कहीं मीडिया की देनी होती है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आप ऐसे बयान देंगे तो हम सवाल करेंगे ना सर, जनता भी जानना चाहती है ना फिर कि क्या चल रहा है। आप लोग राजनीति में हैं, सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं, आप भी स्पष्ट कर रहे हैं प्रिया जी